हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारे यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 5th। जैसा कि हमने लास्ट वाले क्लास में क्या क्या रिव्यू पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि स्केलेटन सिस्टम होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ हमने बोन्स के अबाउट में यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि हमारे बोन्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसके साथ ही साथ हमने बोन मैरो को डिस्कस कर लिया था। बोन मैरो हमारे क्या होते हैं, छोटी सी छोटी पार्ट्स को हमने देखा था। उसके बाद हमने बोन्स यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था, बोन्स के साइज क्या होते हैं, बोन्स में कौन सा लॉन्ग होता है, कौन सा स्मॉलेस्ट होता है, ये हमने डिस्कस करने के बाद ये पूरा हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, इसको अंडरस्टैंड भी कराया था। साथ ही साथ बोन्स जो होते हैं वो बच्चों में कितने होते हैं ये भी बताया था। आफ्टर दिन हमने स्केलेटन पे डिस्कस किया था, देन हमने स्केलेटन के फंक्शंस को डिस्कस किया था, देन हमने स्कल को डिस्कस किया था। ये इतने सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद आज हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, बैकबोन या स्पाइन पढ़ना है। लेकिन यदि आप लास्ट वाले क्लास को नहीं अटेंड किए हैं, यदि आप लास्ट वाले क्लास को नहीं डिस्कस किए हैं, तो प्लीज आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्लास 5th के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं डालवा दूंगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वाले क्लास का लिंक डलवा दूंगा। आप प्लीज उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बहुत कुछ अंडरस्टैंडेबल होगा वहां पे, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। सो आज की हम अपने क्लास में यहाँ पे पढ़ते हैं बैकबोन हमारा क्या होता है। तो एज यू नो डैट कि जो हमारा बैकबोन होता है, बैकबोन को और क्या कहते हैं कि हमारा वर्टेबल कॉलम होता है। ठीक है। ये हमारा क्या करता है, स्टैंड होने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि मान लीजिए कि हमारा बैकबोन है, एक ह्यूमंस का, एक इंसान कैसे वो खड़ा हो पाता है, कैसे वो स्टैंड कर पाता है, कैसे वो फ्लेक्सिबल रहता है, किसकी वजह से, बैकबोन की वजह से। बैकबोन की वजह से वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। बैकबोन हमारा जो होता है उसमें 33 स्मॉल एंड हॉलो रिंग लाइन होता है। छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे 33 बोन्स होते हैं। हॉलो मतलब खोखला होता है, किसमें, बैकबोन में, या आप इसे वर्टेब्रे भी कहते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारा बैकबोन है ये बेसिकली हमारा स्कल से स्टार्ट होता है, मतलब स्कल से स्टार्ट होता है और ये हमारे लोअर बैक तक जाता है। ठीक है। कहां से जाता है, स्कल से हमारा ये स्टार्ट होगा, लोअर बैक तक ये हमारा होता है बैकबोन। ठीक। देन यहाँ पे बैकबोन हमारा क्या करता है, मेन सपोर्ट होता है हमारे बॉडी का। आपने देखा होगा जिन बंदों का, जिनका बैकबोन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो स्टेबल नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो पाते उनको बैठना पड़ता है, मजबूरी होती है उनकी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जब बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही इन्होंने कहा कि बैकबोन क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को। साथ ही साथ यहाँ पे बैकबोन्स के बारे में इन्होंने कहा कि इट हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट, बेंड एंड ट्विस्ट। ठीक है। बैकबोन हमारा क्या करता है, बैकबोन हमारा प्रोटेक्ट करता है, स्पिनल को प्रोटेक्ट करता है जब वो प्रेजेंट होता है किसी हॉलो में, खोखले में वो बिल्कुल प्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि बैकबोन का एक सेकंड नेम्स है जिसको हम वर्टेबल कॉलम्स के नाम से जानते हैं। बैकबोन में हमारे 33 स्मॉल हॉलो खोखला वाला बोन्स होते हैं बैकबोन्स में। साथ ही साथ बैकबोन्स क्या होता है, स्कल से शुरू होता है और लोअर बैक तक जाता है। बैकबोन क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। आई होप आप इतनी सी बात याद रख पाओगे क्योंकि बहुत छोटी सी बात है ये। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं भैया हमारा रिप गेज क्या होता है। क्या, रिप गेज, रिप गेज बेसिकली कहाँ पे होता है, हमारे चेस्ट में होता है। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। जो हमारा रिप गेज होता है ये हमारे 12 पेयर्स होते हैं, मतलब पेयर्स का मतलब 12 पेयर्स, 12 इंटू 2 मतलब कि 24 हमारे रिप्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 रिप्स होते हैं हमारे, 24 रिप्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 12 आपके इस साइड और 12 आपके इस साइड, डेट आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ केज। ये हमारा ज्वाइंट होता है केज से, और ये स्ट्रक्चर के अराउंड होता है, मतलब ये चेस्ट में आता है। साथ ही साथ जिसे हम क्या कहते हैं, रिप गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप गेज। रिप गेज बेसिकली हमारा क्या करता है, इनर ऑर्गन्स को हमारे प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मेरा जो लंग्स है, मेरा जो हार्ट है, उस हार्ट को, उस लंग्स को
प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? रिब गेज करता है। रिब गेज का वर्क क्या होता है? इनर ऑर्गन्स, मतलब अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लंग्स हो गए और हार्ट हो गए, ठीक है। देयर इज अ लॉन्ग इन फ्रंट कार्ड, ये जो हमारा रिब गेज होता है ये स्ट्रेनम होता है, हेल्प्स टू अटेंड दी रिब्स, जो हमारे रिब्स को, स्केलेटन्स को हमारा प्रोटेक्ट करता है, अटेंड करने में हेल्प करता है। एट द बैक रिब्स डायरेक्टली ज्वाइन द बैकबोन, जो हमारा बैकबोन है ये डायरेक्टली हमारे क्या होता है? बैकबोन को ज्वाइन कराते हैं। साथ ही साथ इसमें 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द वर्टेबल कॉलम्स एट द बैक एंड द स्टेनम इन द फ्रंट, ठीक है। इतनी सी बात आई समझ में। यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड आपको करना है? यहाँ पे अंडरस्टैंड आपको ये करना है, रिब गेज हमारे टोटल 24 रिब्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? रिब गेज हमारा प्रोटेक्ट करता है इनर ऑर्गन्स को, मतलब या लंग्स को या फिर हार्ट को। नेक्स्ट आपको क्या यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है? नेक्स्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है, ये हमारा, इसको हम स्ट्रेनम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब रिब गेज आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपके सामने है ये हमारा रिब गेज है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी आपको 9 दिख रहा है, ऐसे ऐसे आपको 3 और मिल जाएंगे, तो ये टोटल कितने होते हैं? आपको ये टोटल मिल जाते हैं 12। 12 एक साइड, 12 एक साइड, टोटल 24 होते हैं, जिसको हम कहते हैं 12 पेयर्स में। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड ओनली टू वर्टेबल कॉलम, इन्होंने कहा कि दो ऐसे पेयर्स होते हैं जो हमारा वर्टेबल कॉलम्स में अटैच्ड होते हैं, आर फ्री इन फ्रंट, जो फ्रंट पे होते हैं, हेंस जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। जो दो पेयर्स हमारे होते हैं जो वर्टेबल कॉलम्स में अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। आई होप कि इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब बात यहाँ पे आती है, भैया हमारे रिब गेज का फंक्शन क्या है? क्या होते हैं हमारे रिब गेज का फंक्शन? क्या है? हमारे रिब गेज का फंक्शन क्या है? बेसिकली रिब गेज का हमारा जो फंक्शंस होता है ये करते क्या है? हमारा जो ऑर्गन्स होता है, क्या होते हैं? हमारा जो ऑर्गन्स होता है उस ऑर्गन्स में, जैसे हमारा लंग्स है या हार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि जब हम लोग अंदर रहते हैं घर में रहते हैं, प्रोटेक्शन रहती है ना, प्रोटेक्ट करते हैं, कौन करते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर एक टाइम पे। बट एक टाइम पे जब हम बाहर निकलते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं रहती उतना। बस वही बात है कि रिब गेज का वर्क होता है लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का। इट हैज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इन रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस में लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? रिब गेज। एज इट अलाउज द लंग्स को इट टू स्पेंड, आप समझिएगा, आपको योगा करने के लिए बोला जाता है, आप एक सेकंड मेरे साथ आप थोड़ा सा ब्रीथ करिएगा, ठीक है। एक सेकंड इसको कंप्लीट करने दीजिए। इट अलाउज द लंग्स, ये लंग्स को अलाउ करता है स्पेंड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, एंड कॉन्टेक्ट फ्रीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये, समझिएगा। डॉक्टर्स हमेशा हमें क्या कहते हैं? जब हमारे सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल मतलब O2 जब हमारा डाउन हो जाता है, O2 मिनिमम होना चाहिए आपका 95, बट ये अगर 95 के नीचे आता है मतलब 90 हो तो इट्स ओके, बट 90 से अगर नीचे आ रहा है मतलब इट्स नॉट गुड। 90 टू 95 के बीच में होना चाहिए, इट्स गुड। अब यहाँ पे समझिएगा, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, डॉक्टर्स आपको कहते हैं लंबी गहरी सांस लीजिए। आप मेरे साथ देखिएगा, जब हम एक बार सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग जब करेंगे तो हमारा सांसें ऊपर जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे लंग्स को एक्सपेंड होता है। जैसे लंग्स हमारा एक्सपेंड होता है, हमारा कॉन्टेक्ट वहीं पे फ्री हो रहा है, जैसे कॉन्टेक्ट हमारा फ्री हो रहा है वहीं पे हमारी ब्रीथिंग शुरू हो जा रही है, सांस लेना। इसे कहते हैं रिब गेज का कमाल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब ये हमारे रिस्पिरेशन में आते हैं, जब हमें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं तब। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं क्या करो? लंबी गहरी सांस लो, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे बात को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो है वो क्या है कि हमारा लिप्स क्या होता है? लिम्स। देखो लिम्स से आपका बेसिकली क्या होता है? जो हमारा आर्म होता है और हमारे जो लेग्स होते हैं, आर्म और लेग्स, हमारा भुजा और लेग्स आर नोन एज लिम्स। क्या होते हैं? लिम्स होते हैं, समझिएगा।
जो हमारा आर्म है और लेग्स है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। आर्म मतलब ये हाथ, लिम्स मतलब लेग्स मतलब पाँव के नीचे की चीजें जो हैं उनको हम लिम्स कहते हैं। ठीक, आर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर लिम्स कहते हैं। मतलब जो हमारे हाथ हैं, जो हमारी भुजाएं हैं, इसको ये जो देख रहे हो ना, मैं बार बार इसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यही, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फोर लिम्स। और पैर, पैर ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पैर आपका है, ये पैर है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक पूरे ये आपका पैर ही है, इसको हम हैंड लिम्स कहते हैं। हैंड लिम्स, जो हमारा आर्म्स है फोर लिम्स, जो हमारा पाँव है, लेग्स है, उसे हम कहते हैं हैंड लिम्स। ठीक है, अब इस हैंड लिम्स में आप समझिएगा कि यहाँ पे देखो यह क्या है, ये आपका हिप जॉइंट होता है। क्या होता है हिप जॉइंट, जो फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या है आपका थाई है, थाई, और थाई को ही हम लोग फेमर कहते हैं, ये हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़े थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक कटोरा टाइप, इस बाउल टाइप का होता है यहाँ पे, ठीक है, जो लगा होता है बॉल टाइप का, और जो हमेशा रोटेट करता रहता है, ठीक है, नी ज्वाइंट। इसको हम लोग पटेला के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका लेग है, इसको हम फिबुला जानते हैं, टीबिया इसको कहते हैं। एंगल ज्वाइंट आपका ये है, जहां से हमारा, ये देखो ऐसे, मैं हाथ का दिखा रहा है, पाँव का करना, ये जहां से ये आपका पाँव नीचे से होता है, इसे एंगल ज्वाइंट कहते हैं। और ये आपका पाँव है, ठीक है, फुट जिसे कहते हैं। आई इतना समझ में? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ। अब जब बात आती है फोर लिम्स का, किसकी बात आती है, फोर लिम्स का, तो फोर लिम्स का बेसिकली वर्क क्या होता है भैया, फोर लिम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फोर लिम्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं किसको, फोर लिम्स को। अपर आर्म्स पार्ट ऑफ द फॉर्म शोल्डर टू अलाउ इट हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड हार्मस। यहाँ पे एक लंबी बोन्स होती हैं जिसको हम हर्मरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको अपर वाले आर्म को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द आर्म फ्रॉम शोल्डर। ये फोर लिम्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये शोल्डर से आप लेना, अपने शोल्डर से लेना और यहाँ तक का लेना, इसी को कहेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल, इसे कहते हैं अपर आर्म। ठीक, नेक्स्ट अगर आप इसी में देखोगे, इसका पार्ट टू देखोगे, पार्ट टू में इन्होंने क्या बताया कि जो आपका फोर लिम्स होते हैं, ये आपका रिस्ट एंड एल्बो के हों, मतलब यहाँ से होता है, ठीक है, मतलब कलाई से एल्बो के बीच में होता है, पार्ट टू, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये मेरा है, ये रिस्ट है, रिस्ट, ये यहाँ से एल्बो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ से मैं यहाँ दिखाते हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को क्या कहते हैं, फोरेम कहते हैं, ठीक है। फोरेम्स हैज टू बोन्स, रेडियस एंड उल्ना, ठीक है। पार्ट थ्री इसका देखोगे, पार्ट थ्री हैंड होता है, रिस्ट एंड पार्ट बिलो रिस्ट इज कॉल्ड हैंड। मतलब ये जो पार्ट थ्री इन्होंने बताया यहाँ से, ये इतना इन्होंने कहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंड कहते हैं। इस हैंड में कितना होता है, 27 बोन्स होते हैं, पतले पतले जो बोन्स होते हैं, 27 बोन्स होते हैं। 27 बोन्स होते हैं, कितने बोन्स होते हैं, 27 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, अब हमने यहाँ पे जो हमारा आर्म था, हम आर्म के बोर्ड में पढ़ लिए हैं कि हमारा फोर लिम्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड थ्री टाइप्स के होता है। ऐसे जब हैंड लिम्स में आते हैं, मतलब लेग्स के पास आते हैं, लेग्स में हमारे पास जो हैंड लिम्स हैं, इसके कितने टाइप्स हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है भैया, इसके 5 टाइप्स हैं। मतलब जो पार्ट है 5 पार्ट में ये डिवाइड है। जैसे हमारा हैंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वैसे हमारे जो हैंड लिम्स है, मतलब लेग्स है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे हम पहला किस में है, अपर लेग, किस में है, अपर लेग। जब हम अपर लेग की बात करेंगे, हैज वन बोन ऑफ फेमर, मतलब जो एक बोन होता है अपर लेग का, उसे हम फेमर कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ एक बोन, वन बोन को ये। फिर इन्होंने कहा कि नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट क्या होता है, ये टू बोन्स मीट, टू बोन्स मीट मतलब जहां पे बहुत सारे बोन्स, मतलब जहां पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं नी। अब आप कहोगे सर ये कैसे मिलेगा, आप यहाँ पे देखो, ये देखो, एक बोन्स यहाँ पे है, सेकंड बोन्स यहाँ पे है, जो आपका, सॉरी, सेकंड बोन्स यहाँ पे है, जो क्या कर मीटअप कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, नी के साथ कर रहे हैं। इस नी को हम लोग पटेला के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे ये हमारे नी ज्वाइंट होती है, ठीक है। आप तीसरा देखोगे लोअर लेग, लोअर लेग हमारा क्या होता है,
हैज टू बोन्स, लोअर लेग में हमारे दो बोन्स होते हैं, जिससे एक को हम कहते हैं यहाँ पे टीबिया और सेकंड को हम कहते हैं फिबुला। ठीक है, लोअर लेग में देखोगे ये दो बोन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं टीबिया, दूसरे कहते हैं फिबुला। एंगल, एंगल में रहता है एंगल एंड फुट हैज 26 बोन, मतलब एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपका फुट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे इसमें एंगल एंड फुट बोन्स में कितने होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। और आपका लास्ट होता है फुट। ये हिंड लिम्स आपको 5 टाइप्स में है। कोई आपसे पूछे कि आपका आर्म जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप बोलना 3 पार्ट्स में, जिसे 4 लिम्स कहते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स में जिसे हम 4 लिम्स कहते हैं। कोई आपसे पूछे हैंड लिम्स कितने पार्ट्स में, तो आप उसको कहना कि ये हमारा लेग होता है जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप बिल्कुल उनको बता देना, फर्स्ट जो होता है अपर लेग होता है, सेकंड जो होता है नी होता है, थर्ड हमारा लोअर लेग, फोर्थ हमारा एंगल और फिफ्थ हमारा फुट होता है। ठीक है, आई होप कितनी सी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगा, समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, है ना। अब यहाँ पे जब हम ग्रिडलेस की बात करते हैं, ग्रिडलेस एग्जैक्टली क्या करते हैं, दी बोनी स्ट्रक्चर विद जॉइंट लिम्स टू द बॉडी आर कॉल्ड ग्रिडलेस। मतलब जो हमारे हड्डियों का आकार होता है, स्ट्रक्चर होता है, और जो लिम्ब्स के साथ ज्वाइंट होता है, किसके साथ, लिम्ब्स के साथ जब ज्वाइंट होता है, उस बॉडी को हम ग्रिडलेस कहते हैं। आर्म्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ग्रिडल और प्रोटोकॉल ग्रिडल। मतलब कि जो आर्म्स होता है हमारा, जो आर्म होता है हमारा, वो आर्म क्या करता है, अटैच करता है, किसके साथ करता है, शोल्डर ग्रिडल और प्रोटोकॉल ग्रिडल के पास। लेग्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ हिप ग्रिडल। क्या होता है, हिप ग्रिडल कहते हैं, और प्लिविक ग्रिडल के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रिडल्स हमारा बेसिकली होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रिडल्स के फंक्शंस हैं। ग्रिडल्स के फंक्शंस में इन्होंने कहा कि दे अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ आवर आर्म्स एंड लेग्स। मतलब इन्होंने कहा कि ग्रिडल्स का बेसिकली मूवमेंट क्या होता है, जैसे आपको मैं लास्ट वाले डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने कहा जो हमारा आर्म होता है और जो हमारा लेग्स होता है, जो हमारा फ्री होते हैं, फ्री मतलब जो मूवमेंट करा पा रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं। जैसे आप हाथ देखोगे, हाथ को देखो, मैं ऐसे मूव करा पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मूव करा पा रहा हूँ, ऊपर करा पा रहा हूँ, देख लो, ये देखो, ये देखो, करा पा रहा हूँ। यही हमारा क्या होता है यहाँ पे, इसके फंक्शंस है। जो आर्म है, ऐसे सेम आप लेग भी करा पाओगे। प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर नंबर ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स फॉर मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि नंबर मसल्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई जॉइंट्स की। जॉइंट की जब बात आई तो इन्होंने कहा कि आप देखो जॉइंट को अच्छे से समझना। इतनी सी बात आई कि नहीं समझ, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। आ गए ना, ठीक है, बढ़िया। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जॉइंट्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या देखेंगे यहाँ पे, जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स आपका जो होता है, जॉइंट्स का मतलब होता है कि पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड आवर जॉइंट। एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके कई सारे, समझिएगा यहाँ पे बात को, जॉइंट्स का मतलब है कि जहां पे बहुत सारे बोन्स जाके मिल होते हैं, मीटअप होता है, उसको जॉइंट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये मेरा नी है, ये यहाँ से फ्लेक्सिबल मूव हो रहा है। अब यहाँ पे एक जॉइंट्स यहाँ से आया, यहाँ से बोन्स आया, फिर यहाँ से आया, दो बोन्स जहाँ पे आ रहे हैं उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू बोन्स मीट करते हैं, मिलते हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखे बोन्स एट द जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। बोन्स जो होते हैं हमारा क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं, किसी हेल्ड साथ साथ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज को, जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। अभी मैं आपको एक एक बात दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, सब दिखाऊंगा। लिगामेंट्स क्या करता है, अलाउ करता है किसको, ज्वाइंट करने का। दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल। द एंड्स ऑफ आवर बोन्स आर कवर्ड कैटिलिन, जो हमारे करते हैं उनको कैटिलिका कहते हैं। कैटिलिका कजिन्स दी जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये आपके एग्जाम में लिखने लायक पॉइंट्स हैं। ठीक है, आओ अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ जॉइंट कहाँ कहाँ पे है और जॉइंट हो कैसे सकता है। बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो नीचे यहाँ पे लिखा भी होगा
कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे आपको हमारे वीडियो मिलेगा, और जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो मिलेगा तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, नोटिफिकेशन आता है। सेकेंड कि आप यहाँ पे हमारे चैनल को लाइक करेंगे, तो लाइक करने से हम मोटिवेट होंगे, मैं मोटिवेट हूँ, मेरा टीम मोटिवेट होगा। साथ ही साथ आपसे हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके फ्री में। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, पिवट जॉइंट का। देखो बेसिकली जॉइंट वो होता है जहां पे टू और मोर देन टू बोन्स मीटअप करते हैं। सेकेंड कि जिसे आप फ्लेक्सिबल मूव करा सको, वहीं पे ज्वाइंट हो रही है। जैसे आप शोल्डर के पास आओगे तो शोल्डर को भी आप मूव करा पाए, तो ये भी एक ज्वाइंट है। आप नी के पास आते हो तो जिसको भी आप मूव करा पाते हो, ठीक है, ये आपका पिवट ज्वाइंट होता है। ये बनता कैसे, मैंने आपको दिखाया भी था शोल्डर्स के अबाउट में कि यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ से होता है, बीच में आपका ये बॉल होता है। जब आपका खिसक जाता है मतलब डिसलोकेट हो जाता है तो आपका प्लेस छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें सर्जरी, डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है, बॉल एंड स्क्वाट। अब यहाँ पे देखना, ये जो देख रहे हो, जो ये रिस्ट देख रहे हो, ये देखो, ये देखो मैं मूव करा पा रहा हूँ, मूव जहां जहां आप मूव करा रहे हो वहीं पे ज्वाइंट है। ये देखो, ये देखो आप, ये मूव हो रहा है, 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 हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, इसको ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट ज्वाइंट कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी आप कराते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं कराते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बॉल्स लगी होती हैं, सेम ऐसे ही बॉल्स आपके यहाँ पे भी लगा होता है। ये आप साइड में देख सकते हो, बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे कैंडिवेट जॉइंट कहते हैं। सेम जॉइंट्स यहाँ पे भी है। आपका नेक्स्ट जॉइंट यहाँ पे भी होता है, जहां पे आप ऐसे ऐसे देखो, मैं अपने नेक को मूव करा पा रहा हूँ, देखो आप, नेक को मूव करा पा रहा हूँ, नेक को मूव कर, यहाँ भी एक ज्वाइंट है। बस ज्वाइंट का मतलब ये, जहां पे आप मूव करा रहे हो वही ज्वाइंट है, जैसी मूव हुआ ज्वाइंट है वहां पे। विदाउट ज्वाइंट कोई मूवमेंट होगा नहीं। ठीक है, विदाउट ज्वाइंट कहीं पे मूवमेंट नहीं होगा, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मूवेबल ज्वाइंट्स, सेकंड होता है हमारा इमूवेबल ज्वाइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में दो टाइप्स के आपको जॉइंट पढ़ने पड़ते हैं, मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स बेसिकली होता क्या है कि इमूवेबल जॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा हमारा जॉइंट होता है जो हम मूव नहीं करा पाते। जैसे दी जॉइंट्स विच अलाउ नो मूवमेंट, जहां पे मूवमेंट नहीं होता उसे इमूवेबल कहते हैं। मतलब अलाउ नहीं करता कि वो आप अपने बॉडी को, उस जॉइंट को आप मूव करा पाओ। एग्जांपल, जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, जॉइंट्स इन क्लेविक्रिडल। जॉइंट्स जो होता है हमारा किसके बीच में होते हैं, स्कल जॉइंट्स के हैं, और जिसे हम कहते हैं क्लेविक्रिडल्स। ठीक है, खोपड़ी। जॉइंट्स बिटवीन टीथ एंड जॉस, जो लास्ट वाली क्लास थी, मतलब लास्ट थर्सडे की जो मैंने क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था और उसमें बताया था कि सारे पॉइंट्स आपका जो स्कल है, स्कल वाले पॉइंट्स में, स्कल में जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सब आपका मूवेबल होता है। किसको स्किप करने के बाद, टीथ एंड जॉस को, मतलब ये आपका नहीं है ना, बस टीथ एंड जॉ के बीच में। ये थे आपके इमूवेबल। आई होप आपको इमूवेबल समझ में आया होगा। एक इमूवेबल मतलब एक ऐसा ज्वाइंट जो मूव नहीं करा पा रहा है, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसी कहते हैं। आप टीथ देख लो, टीथ, आप कहोगे कि सर ये टीथ और जॉ को आप मूव कराओ, करा पाओगे? आप तो सिर्फ इसको मूव करा पा रहे हो ना, सबको थोड़ी ना करा पाओगे। सबको थोड़ी ना करा पाओगे। नेक्स्ट आपको क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है मूवेबल ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट्स क्या होता है, एक ऐसा ज्वाइंट है जो आपके उस बॉडी को क्या करते हैं, मूव कराने में हेल्प करता है। फ्री मूवमेंट टू द बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट्स का मतलब है जहां पे मूव हो रही है, हमारी जॉइंट्स मूव हो रही है। जैसे जॉइंट्स इन आर्म, आर्म्स में तो देखो, ये देखो, ये मूव हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो, ये देखो, ये देखो, मूव हो रही है।
बढ़िया तरीके से हो रही है, ये मत कहना नहीं हो। आप भी करो मेरे साथ, लेट्स डू प्रैक्टिस, लेट्स डू प्रैक्टिस, लेट्स डू प्रैक्टिस। आप भी करो मेरे साथ। ये आर्म्स देखो, मेरा आर्म्स देखो मूव हो रही कि नहीं हो रही है। आप भी करो मेरे साथ। ऐसे ही आपका लेग्स है, लेग्स तो मैं नहीं करके आपको दिखा सकता, आप खुद ही लेग्स को अपने मूव करा के देख लेना होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट शोल्डर, शोल्डर ये है, यस यस, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखो 15 अगस्त को करते हो ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये जो हमारा यहाँ पे शोल्डर है, ये जो शोल्डर आप मेरा देख रहे हो, ये शोल्डर क्या करता है, ये भी मूव कराता है। जहां पे मूवमेंट हो रही है उसी को हम कहते हैं मूवेबल ज्वाइंट्स। जैसे आप ज्वाइंट्स इन आर्म्स में देखोगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हिंग ज्वाइंट। यहाँ पे आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये मैंने करके दिखाया था, हिंग ज्वाइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, पीवेंट ज्वाइंट दिखाया था, ग्लेडिंग ज्वाइंट। ये सारे ज्वाइंट्स मैंने आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। एक बार वीडियो को थोड़ा सा इस पीछे ले जाके देखना, उस डायग्राम में आपको मिल जाएगा कि हिंग ज्वाइंट, बॉल ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट, पीवेंट ज्वाइंट, ग्लेडिंग ज्वाइंट, सारे ज्वाइंट कराया हूँ। एक बार पीछे जाके देखना, ठीक है। यस, नेक्स्ट यहाँ पे है अब यहाँ पे देखिए, अगला है यहाँ पे हिंग ज्वाइंट। मैं तो यही आपसे कहूंगा कि इसके आगे का हम पार्ट 3 लेके आएंगे और नेक्स्ट हम कराएंगे, ठीक है, क्योंकि कराने में दिक्कत नहीं है, कराने में दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाए, हिंग ज्वाइंट हो, बॉल एंड स्क्वाट ज्वाइंट हो, पीवेंट ज्वाइंट है, ग्लेडिंग ज्वाइंट है, ये सारे एक एक पॉइंट्स को मुझे क्लियर करना है और टाइम लगेगा। जितना टाइम अभी मुझे लगा इसमें, उतना ही टाइम अभी लगेगा इस पे। इफ मैंने इसको करवा दिया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी थोड़ा लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके देखिए, पार्ट वाइज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ऐसा तो है नहीं लाऊंगा, लाऊंगा ना। तो धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली करके हम लोग पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट्स को अपने क्लियर करते हैं। होपली कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट हो रहा है ना, कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछो। कमेंट बॉक्स आपके लिए मैं ओपन करके रखूँ, आप कमेंट्स में अपने चैट्स लिखो, हमें इस पॉइंट पे, इस जगह पे डाउट हो रहा है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए अलग से चीजें लेके आऊंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। चैनल को आप अगर फर्स्ट टाइम पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे चल रहा है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक आ ही गए हो तो लाइक करके जाना, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, हिंग ज्वाइंट के पास। नेक्स्ट हम हिंग ज्वाइंट से अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। सो आपको पार्ट वाइज में दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, पढ़ सको। सो आज की क्लास बस यहीं तक, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थर्सडे को। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम मिलते हैं फिर थर्सडे को। थैंक यू सो मच।